ओके डियर फ्रेंड्स, अब इस छोटी सी क्लिप वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग इसमें देख रहे हैं डिडक्शंस। ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाली है। मतलब दिस इज़ नॉट अ डिडक्शन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ओनली, जो कि हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन देखी, कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस देखी। मतलब ये ओवरऑल आपकी पांचों हेड से जो इनकम आएगी उसको ग्रॉस करने के बाद ये लेस होंगी, राइट। दैट आर कवर्ड अंडर द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या डिडक्शंस है, बहुत छोटी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस हैं। तो जो रेलेवेंट बीकॉम प्रोग्राम एग्जाम के लिए मैंने उस वीडियो क्लिप में यहाँ पे कवर किया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे डिडक्शन, अगर पूरे क्वेश्चन को हम जैसे पढ़ते हैं और वहाँ पे हमें डिडक्शन हमारी नोन मिल जाती है, जैसे मैं पढ़ाऊँगा अभी 80C वाली, 80D वाली, 80E वाली मिलती हैं, तो उसको हम कब डिडक्ट करेंगे, कब माइनस करेंगे, वो ध्यान रखने वाली बात है। वो हम तब लेस करेंगे जब हम पाँचों हेड की इनकम को ऐड कर चुके होंगे। मतलब पांचों हेड की इनकम को हम लोग जोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाली, राइट। तो ये हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम होना चाहिए टू डिडक्ट द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और नोटेबल पॉइंट्स क्या हैं, पहली बात, अगर हमने डिडक्शन लेनी है तो हमें ये याद होना चाहिए कि डिडक्शन का अमाउंट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब आप इतनी डिडक्शन अलाउ नहीं कर सकते अपने एसएससी को कि आपकी उसकी इनकम नेगेटिव आ जाए। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन हम कितनी देंगे, उसकी इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम, उससे ज़्यादा अलाउ हम नहीं करेंगे। दूसरा इसमें नोटेबल पॉइंट ये है कि डिडक्शन तभी आपको मिल सकती है जब आप उसको क्लेम करें। मतलब अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपको नहीं पता कि डिडक्शन में क्लेम कर सकता था, तो फिर आपको अलाउ नहीं है, तो फिर आप उसके लिए दूसरी रिटर्न भरिए, दूसरी बार आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। लेकिन यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है कि व्हेन एसएससी क्लेम डिडक्शन, तभी उसको ये अलाउ होगी, राइट। कुछ और भी छोटी मोटी बातें हैं वो हम इंडिविजुअल डिडक्शन के अंदर चल के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज़ वेरी फैमिलियर डिडक्शन, दैट इज़ वेरी फेमस ऑल्सो, 80C डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में हम पहले पढ़ रहे हैं 80C डिडक्शन। तो इसमें क्या है, ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। डिडक्शन का मतलब पहले आप समझिए, डिडक्शन का मतलब ये हो गया कि आप अपनी कमाई का हिस्सा अगर इन जगहों पे लगाते हैं या इन जगहों पे खर्च हुई है आपकी कमाई का हिस्सा, तो गवर्नमेंट आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर रही है, आप उस पर टैक्स रिबेट, उस पर टैक्स नहीं लगा रही, राइट। ओके, तो 80C किस किस को मिल सकती है, पहली बात ये सिर्फ मिलेगी हमें इंडिविजुअल और एचयूएफ को, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगी, ये कंपनी वगैरह को अलाउ नहीं करती। अब इंडिविजुअल एचयूएफ को ये अलाउ होगी, लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट भी है, आप 1.5 लाख से ज़्यादा 80C में निवेश नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो हम सिर्फ कितनी माइनस कराएंगे एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 1,50,000। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कहाँ पैसा लगाएं, तो ये एरियाज है जहाँ पैसा लगा सकते हैं। आप LIC करा सकते हैं, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा कटा होगा, आप रीपेमेंट कर सकते हैं किसी लोन की, आप ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है लेकिन लिमिट इसमें, आप समृद्धि सुकन्या योजना में जमा करा सकते हैं, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में जमा करा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ निवेश किया है तो आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको 80C की माफ़ी हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर मैंने LIC कराई है तो वो किस किस की अलाउ है, तो LIC आप करा सकते हैं सेल्फ, खुद की, स्पाउस का मतलब है अगर हस्बैंड है तो वाइफ की करा सकते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड की करा सकते हैं, और चिल्ड्रन के अलाउ है। मतलब यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स कवर्ड नहीं है। आप उनकी LIC करा सकते हैं लेकिन उनकी डिडक्शन यहाँ क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो दिस इज द दीज आर द सम पॉइंट दैट टू बी क्लेम अंडर डिडक्शन 80C। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास डिडक्शन है जो कि 80TTA। 80TTA किसके रिगार्डिंग है, 80TTA बेसिकली हमारे पास इंटरेस्ट डिडक्शन है। इंटरेस्ट मतलब जो आपको सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसकी आपको डिडक्शन दी गई है। अब सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, हम अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम FD कराते हैं तो मिलता है, हम सेविंग अगर पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए लिमिट बना रखी है 10,000 की। हालांकि ये अदर सोर्स की इनकम भी है। पहली बात तो इंटरेस्ट का इनकम का होना आपका अदर सोर्स से इनकम है, तो वहाँ ऐड होके उसके बाद ये पांचों हेड के बाद क्या हो जाएगी, लेस कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन इसकी भी लिमिट क्या है, दिस इज मैक्सिमम 10,000, 10,000 से ज़्यादा आप इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको मिला भी होगा तो मैक्सिमम 10,000 का ही दिया जाएगा, राइट। आप सेविंग चाहे कहीं से भी करा सकते हैं, आप चाहे सेविंग आप बैंक से कराएं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक से कराएं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस से कराएं, कहीं भी सेविंग आपने करी होगी तो आपको हम 80TTA की डिडक्शन दे रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास डिडक्शन है 80D।
एटीडी बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं इस टाइम, क्योंकि ये डिसीज़ के ऊपर है। हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं लोग, इसलिए ये एटीडी भी फेमस है। तो ये क्या है, ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, इसे हम कैसे बोलते हैं, मेडिक्लेम। लेकिन इसकी भी लिमिट क्या है, 25,000 है। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 25,000 है। अगर आप मेडिक्लेम का बीमा वगैरह जमा कराते हैं तो साल भर में आपने जितना भी जमा कराया होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हम मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये दे सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना कि सपोज कोई दे ही रहा 10,000 रुपये, तो क्या उसको 25,000 माफ़ कर देंगे, नहीं, उसको हम 10,000 ही देंगे। मतलब मैक्सिमम हम उसके अंदर माफ़ी 25,000 दे रहे हैं, उसके बाद का नहीं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग बीमार तो नहीं होते बट ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी ये कवर्ड है, तो भी ये कवर्ड है, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ट्रीटमेंट, ये सब इसके अंदर कवर है। अब फिर से वही वाला पॉइंट, किस किस का करा सकते हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट वही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का आप करा सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स दोनों कवर है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट दोनों कवर है, आप उनका मेडिक्लेम करा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 25,000 तो मैंने नॉर्मल लिमिट बताई, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन कोई है और वो अपनी आईटीआर भर रहे हैं तो वो 30,000 तक की माफ़ी ले सकते हैं। मतलब 25,000 से उनकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 30,000, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप कराते हैं, आपके पास बिल है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, तो उसको 5,000 की लिमिट दी गई है, उसको 5,000 की लिमिट दी गई, राइट। नॉर्मली 25,000 है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, सिर्फ आपके पास हेल्थ चेकअप के बिल्स हैं जो आप कराते हैं, ब्लड का, शुगर का, ये सब, तो 5,000 की माफ़ी वहाँ भी मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट 80D। आगे देखते हैं, हमारे पास 80U है जो विकलांगों के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है। अब ये 80U, ध्यान समझने वाली बात ये है कि ये इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन नहीं है, ये एक कंडीशन पे हम डिडक्शन दे रहे हैं। मतलब जो एसएससी रिटर्न भर रहा है वो क्या है, डिसेबल है, यानी वो हैंडीकैप है, यानी वो एक तरीके से अपंग है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट पे हम नहीं दे रहे, उसकी हम अवस्था पे दे रहे हैं। तो ये कितनी है, 75,000 रुपये। लेकिन अगर वो मल्टीपल डिसेबल है, मतलब कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर अपंगता है, तो उसको हम 1,25,000 तक की माफ़ी दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल केस है 75,000, अदरवाइज 1,25,000, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात, उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल ही होना पड़ेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही हम दे पाएंगे 80U की माफ़ी, राइट। यहाँ पे ज़्यादा हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, 75,000 नॉर्मल सिनेरियो, 125 1,25,000 अगर उसके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी है। अब मल्टीपल डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी, वो प्रैक्टिकल वर्ड में मत जाओ आप, अब इसके लिए सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन में डेटा देगा, वो स्पेशली बोलेगा वो डिसेबल है, तो नॉर्मल बोल रहा है तो हम 75,000 माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन स्पेशली बोल रहा है कि वो सेवर डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, तो हम 125 माइनस कर देंगे आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। उसके बाद हम और दूसरी डिडक्शन देखते हैं, दैट इज 80E। 80 बेसिकली आपको मिल रही है, आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, आपने क्या लिया हुआ है, हायर एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उस पर आपको माफ़ी दे रही है गवर्नमेंट। और आपका खर्चा कौन सा हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है जो आप उसका ब्याज चुका रहे हैं। तो जो आप उसका ब्याज चुका रहे हैं, जो आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसकी गवर्नमेंट कह रही है आप 8 सालों तक माफ़ी ले सकते हो। उस इंटरेस्ट की माफ़ी हम 8 सालों तक दे रहे हैं, 8 कंसेक्यूटिव ईयर तक, उसके बाद नहीं, राइट। अब वो एजुकेशन कहाँ ले रहा है बच्चा, अब वो एजुकेशन ले रहा है, अब वो एजुकेशन किस चीज़ की है, हायर एजुकेशन की है। और वो एजुकेशन चाहे इंडिया में हो या एब्रोड में, दोनों केस को हमने कवर किया है, राइट। अब प्रॉब्लम एक ये है, वो बच्चा कैसा हो। अब बच्चा जरूरी नहीं है कि आपका रियल हो, आपका एडॉप्टेड सन भी हो सकता है। मतलब लीगल अगर आप गार्जियन हैं तो भी आप उसका इस खर्च का डिडक्शन 80E में क्लेम कर सकते हैं, राइट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट फॉर हायर एजुकेशन, राइट। दिस वाज 80E। नेक्स्ट इज 80, एक रॉयल्टी कवर कर लेते हैं, तो हमारे पास है मोस्टली डिडक्शन का, हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक रॉयल्टी है हमारे पास, अगर आप एक राइटर हैं, अगर आपको कहीं से रॉयल्टी इनकम मिलती है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। 80 ही हमने किया,
80G मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी डिडक्शन है, बस आप थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखिए 80G की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये दान पुण्य है। ये आपने कहीं क्या किया, कहीं दान पुण्य किया, डोनेशन किया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस प्लेसेस में, तो वहाँ अगर आप चंदा करते हैं और आप वहाँ से स्लिप कलेक्ट करते हैं, पर्ची आपको मिलती है और वो संस्था अगर रजिस्टर्ड है, 12A में रजिस्टर्ड है, तो आपको माफ़ी मिल सकती है। बस आप वहाँ कैश में ना दें, बस आप वहाँ कैश में ना दें। तो यहाँ 2-3 कैटेगरी हैं, कब 100% मिलती है, कब 50% मिलती है। तो कुछ तो संस्थान है, कुछ तो संस्थान अगर आप यहाँ पैसा देते हैं, जैसे संस्थान कैसे, अगर आप जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में देते हैं, इंदिरा गांधी फाउंडेशन में देते हैं, पीएम रिलीफ फंड में देते हैं, पीएम ड्रॉट फंड में देते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में देते हैं, नेशनल चिल्ड्रन फंड में देते हैं, स्वच्छ भारत कोष में देते हैं, क्लीन गंगा फंड में देते हैं, तो इन अगर फंड जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं यहाँ आप पैसा देते हैं तो आपको हम 80G के तहत डिडक्शन दे रहे हैं। अब इसके अंदर कैटेगरी बी भी है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बनाए कोई फैमिली प्लानिंग में पैसा डाल रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन को पैसा दे रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे रहे हैं, या कोई भी प्रमोशनल काम के लिए दे रहे हैं, तो भी डिडक्शन अलाउ की गई, राइट। उसके बाद कुछ और भी संस्थाएं जैसे नेशनल डिफेंस फंड है, राइट, अर्थक्वेक डिजास्टर फंड है, क्विक रिलीफ फंड है, तो ये सारी जगहों पे भी है। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये, कई जगह पे 50% है ऑफ अमाउंट डोनेटेड और कई जगह पे 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड आपको रिडक्शन दी गई है, राइट। तो दिस वाज योर 80G हमने कवर कर लिया। अब आपको देखते हैं 80RRB, दैट इज इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। अब इनकम फ्रॉम रॉयल्टी जो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ वो किस चीज़ की है, पेटेंट की। आपको पेटेंट से क्या क्रिएट हो रही है, रॉयल्टी। तो यहाँ पे भी सिर्फ कौन सा एसएससी कवर्ड है, रेजिडेंट इंडिविजुअली होना चाहिए, तभी मैं उसको क्या दूंगा, डिडक्शन दूंगा। अब यहाँ पे डिडक्शन का अमाउंट कितना है, यहाँ पे 2 में से कम लेना है, जो आपको रॉयल्टी मिली एक वो अमाउंट, या 3 लाख, जो कम होगा वो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, राइट। 3 लाख या रॉयल्टी रिसीव। उसके बाद कुछ और नोटेबल पॉइंट्स क्या हैं कि रॉयल्टी इनकम आपने अर्न आउटसाइड इंडिया अगर करी है, देन डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड। मतलब अगर आपको इंडिया से बाहर अगर रॉयल्टी इनकम मिली है तो भी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, राइट। सच रॉयल्टी अमाउंट इज ब्रॉट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगा रखी है कि तभी आपको फॉरेन रॉयल्टी डिडक्शन देंगे जब आप 6 मंथ तक उस रॉयल्टी इनकम को इंडिया में ले आओ और उसको आरबीआई का जो फ्लक्चुएशन रेट चल रहा है उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। क्लियर। तो दिस इज आर रॉयल्टी। अब एक रॉयल्टी और है, उसको हमने कवर किया है 80QQB, दैट इज 80QQB। अब यहाँ पे जो रॉयल्टी मिल रही है किस चीज़ की मिल रही है, वो मिल रही है आपको ऑथर की। आपने बुक लिखी है या आपने कोई कंटेंट लिखा है जिसके लिए आपको रॉयल्टी, अमाउंट सेम है 3 लाख, यानी 3 लाख और अमाउंट रिसीव जो भी आपका लेस होगा वो आपको अलाउ हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस है, अब यहाँ पे 2 केसेस हमें पढ़ने। क्या, अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिल जाती, यानी आपका जो पब्लिशर है आपको उसने एक लमसम आपको रॉयल्टी पे कर दी, तो जो भी आपकी रॉयल्टी अमाउंट है उस फिगर को ले लेंगे। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है आपको नेट रॉयल्टी नहीं मिलती, आपको परसेंटेज मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 15% ऑफ वैल्यू बुक सोल्ड जितनी होगी आपकी, उसका 15% आपकी एलिजिबल रॉयल्टी हम मानेंगे, राइट। तो ये छोटी सी हमारी वीडियो कवर हो गई जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्या देख लिया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ध्यान देने वाली बात क्या है, हर चैप्टर की हमें फिगर याद रखनी है, कितना मैक्सिमम अलाउ है, किसको अलाउ है और किस किस कौन सी कंडीशन है, राइट। और माफ़ कब करना है हमको, ग्रॉस टोटल इनकम से, यानी जब हम एक इनकम कंप्यूट करेंगे इंडिविजुअल की आफ्टर ऑल द 5 हेड्स, देन वी डिडक्ट द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट